जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। नमस्कार मित्रों, स्वयं मैं सुनील शर्मा और जीवन है हम सब में समान। आपका स्वागत है। एक विशेष प्रकार का दुख होता है जो तब आता है जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं। ये वो दुख नहीं जो किसी एक घटना से उठता है, ये वो दुख है जो तब उठता है जब आप देखते हैं कि घटनाओं की पूरी श्रृंखला, जीवन का पूरा प्रवाह एक ऐसे ढंग से गुजरा जिससे आप तब नहीं समझ सके जब वो हो रहा था, और जब समझा आई तो वो समय ही जिसमें उसको उपयोग हो सके, यही हो सके। यही इस गीत का पीड़ा है, और ये पीड़ा चेतक सुख के केंद्र में स्थित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जन्म देती है। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। ये शिकायत नहीं है, ये एक ऐसे अवलोकन है जिसकी सटीकता हृदय के भेद हो देती है। और चेतक सो कहता है, यही होता है जब कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन अस्तित्व की भारी परत में, घटनाओं में, लोगों में, लाभ और हानि में बिता देता है और कभी आंतरिक परत के साथ काम करना नहीं सिखाता। परिस्थितियों के प्रबंधन में जीवन बीत जाता है। भीतर उथल पुथल मैस बिना नाम लिए, बिना संबोधित हुए, बिना सुलझाए बनी रहती है, और एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि मैं हमेशा प्रतिक्रिया कर रहा था, मैं कभी वास्तव में उपस्थित नहीं था। भारी समस्या अस्थायी हो सकती है, पर आंतरिक उथल पुथल वो पीछे छोड़ जाती है। वो जीवन भर बनी रह सकती है जब तक उससे कार्य करने का कोई मार्ग ना हो। खुशियों के हर फूल से मैंने चमका हार पिरोया, प्यार तमन्ना की जीवन की, प्यार को पाके खोया, अपनों से खुद तोड़ के नाता, अपने मन को रोया, अपने मन को। यह स्वयं मैं है, अपनी सबसे स्वाभाविक, सबसे मानवीय और सबसे पीड़ादायक अवस्था में। बुरा नहीं, टूटा हुआ नहीं, पर जागरूकता के बिना। यह खुशी की तलाश करता है और दुख बूंद लेता है, प्यार पाता है और गवा देता है। जिस निकटता को तरसता है उसे खुद ही दूर कर देता है और फिर उसी के लिए विलाप करता है। यह चरित्र की असफलता नहीं है, ये वो होता है जब स्वयं में बिना किसी स्थिर आंतरिक आधार के जीवन में चलता है, पूरी तरह प्रतिक्रियाशील, पूरी तरह हर क्षण के लाभ या हानि से तादात्म्य स्थापित किए हुए। हर घाव अगले घाव को गहरा करता है, हर हानि अगली हानि को अधिक संपूर्ण लगती है, और इस सब के बीच जीवन है, अस्तित्व का वो विशाल अव्यक्तिगत प्रवाह अपनी गति से चलता रहता है। स्वयं में की दुख को अनुबोधित से निरपेक्ष में केवल वो पीड़ा नहीं जो हम महसूस करते हैं, ये उस स्वयं में की संचित पैटर्न है जिसे कभी नहीं सीखा, और वो खुद उन तूफानों से अलग करके जिनमें से वो गुजरता है। प्रत्येक अनुभव अगले ही नींव बन जाता है। जागरूकता हो तो निर्माण के लिए, ना हो तो बोझ के लिए। साथी छूट गया। यही छवि असाधारण है, और हौसला वो घर जो इंसान रिश्तों में, अपनेपन में, साझी जीवन में बताना है, तिनकों से बना है। इसलिए नहीं कि वो खराब बताया गया था, बल्कि इसके लिए कि समय में बनी हर चीज समय से अधीन है। और फिर वो पंक्ति आती है, इसे पूरी गीत का सार है। जब तक मैंने समझा साथ क्या है, साथी टूट गया। चेतक सुख की भाषा में ये है कि किसी चीज का मूल्य तब समझा आता है जब उसकी अनुपस्थिति में
उत्पन्न करती है। प्यार तब समझ आता है जब वो जा चुका होता है। निकटता तब समझ आती है जब आपने उसे काट दिया होता है। जीवन तब समझ आता है जब वो बीत चुका होता है। आंतरिक परत क्या है? जागरूकता की मील की जो यह से उसके प्रति उपस्थिति रहने की क्षमता कभी विकसित नहीं हुई है, इसीलिए बाहरी परत चलती रहती जबकि आंतरिक परत बिना संसाधित हुए जमा होती रही। मील वो है जो तब उपलब्ध होता है जब आप अपने अनुभव को प्रतिबिंब करते हैं बजाय उसके प्रति उपस्थित हो। ये खोने और के बाद नहीं, खोने से पहले की जागरूकता। रिश्ते याद में उनकी क्यों भीगी है पलकें, बिखरे बिखरे दिल के टुकड़े उनकी खातिर तड़पे, प्यासी आंखें पी जाए आंसू आंखों से ना छलके। जब तक मैंने समझा आंसू क्या है, दामन भीग गया। ये सबसे आंतरिक अंतरा है और सबसे अधिक चेतक सुख के अनुरूप आंसू है जो पहले ही दामन को भिगा चुके हैं और आंखों ने उन्हें थामना सीख लिया है। वे बहने के बजाय पी लिए जाते हैं। ये दमन है, नाटकीय नहीं है, बल्कि वो शांत अभ्यस्त किस्म का दमन जो जीवन भर अनसंबोधित मैस से पैदा होता है। व्यक्ति अब यह भी नहीं जानता कि दुख को दुख होने दे। आंतरिक उथल पुथल का कोई रास्ता नहीं, कोई नाम नहीं, कोई मार्ग नहीं। जब तक मैंने समझा आंसू क्या है, दामन भीग गया। समझ तब आई जब संजय पूरा हो चुका था। मैस तब तक जमा होता रहता है जब तक उसे नाम ना मिले। प्रज्ञा का अभ्यास ये दैनिक विधि है जो आंतरिक उथल पुथल को पहचानना, देखना और उसमें गुजरना सिखाता है ताकि वो दशकों तक दामन को भिगोती ना रहे। चेतसों का पूरा उद्देश्य यही है, इस चक्र को बाधित करना है। आंसुओं को नजदीकियां बनाने के लिए नहीं, बल्कि उस आंतरिक उथल पुथल को एक नाम देने के लिए, मैस और एक विधि देने के लिए, नील और प्रज्ञा, ताकि आंतरिक उथल पुथल को निगला ना जाए बल्कि साक्षी बनाकर देखा जाए। गीत का मूल अंतर्दृष्टि दो परत चेतक सुख को सिखाता है कि हर कठिन जीवन घटना दो परतों में आती है। पहली परत बाहरी है, घटना, परिस्थितियां, तथ्य। दूसरी परत आंतरिक है, वो भ्रम, भय, दुख, वो अवशेष जो घटना के समाप्त होने के बाद भी नहीं जाता। ये गीत उस व्यक्ति की कहानी है जिसने अपना पूरा जीवन पहली परत में बिताया। उसने प्यार खोजा, भारी परत। उसने साथी पाया, भारी परत। और उसने रिश्ते बनाए, भारी परत। और हर बार जब भारी परत बदली तो आंतरिक परत ने और अधिक मैस जमा कर लिया। बिना नाम के, बिना विधि के अन्य पद्धतियां अक्सर केवल एक परत को संबोधित करती है। चेतसुख विशेष रूप से और संपूर्णता से आंतरिक परत को संबोधित करता है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ जीवन वास्तव में जिया जाता है। चाहे वो बाहरी परिस्थितियों कुछ भी हो, बाहरी समस्या अनिवार्य है, पर जो आंतरिक भ्रम और संघर्ष वे उत्पन्न करती है उस चेतक सुख संबोधित करता है। संपूर्णता से, व्यावहारिक रूप से और टिकाऊ ढंग से। तीसरा गीत एक पूरी यात्रा है। ये गीत उन 3 गीतों में तीसरा है जिन्हें हमने चेतक सुख के साथ देखा है। तीनों मिलकर मानवीय अनुभव का एक पूरा छाप बनाती है। पहला गीत जीवन मिटाना है दीवानापन, संकट के बिंदु पर बोलता है। जब मैस इतना भारी हो जाता है कि अस्तित्व ही असहनीय लगे, संदेश रुको, जीवन है तुम्हारे वर्तमान पीड़ा से बड़ा है। दूसरा गीत रुक जाना नहीं, यात्रा के मध्यम में बोलता है। जब थकान आती है और स्वयं में रुकना चाहता है, संदेश ये है चलते रहो, मिल उपस्थित गति का नाम है। ये तीसरा गीत जब तक मैंने समझा बिछड़ेपन से बोलता है। जब जीवन बीत जाता है और आंतरिक परत कभी नहीं तेंदी गई, संदेश ये है, ये वो पीड़ा है जिसे चेतसों को
रोकने आया है। पहला गीत कहता है ठहरो, दूसरा गीत कहता है चलो, और तीसरा गीत दिखाता है ये देखो कि जब भीतर परत को कभी देखभाल ना हो तो जीवन कैसा दिखता है। तीनों मिलकर चेतक शोक का औचित्य किसी तरह से अधिक शक्तिशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। ये बताकर नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये दिखाकर कि क्या दाव पर है। ये तीसरा गीत निदान है। चेतक शोक वो मार्ग है जो यदि पहले उपलब्ध होता तो अभ्यास में लाया जाता। उस जीवन की घटनाओं को नहीं, पर उन्हें जीने की गुणवत्ता को बदल सकता था। आपके लिए अभी ये गीत भूतकाल में बोलता है, पर आप इसे अभी पढ़ या सुन रहे, अर्थात ये अभी भी संभव है। चेतक शोक का ढांचा उन लोगों के लिए नहीं है जिनका जीवन पहले ही बीत गया। ये किसी के लिए भी है जो कभी अभी जी रहा है, चाहे अभी संकट में हो, चाहे यात्रा के मध्यम में हो, या चाहे पीछे मुड़कर देख रहा हो और सोच रहा हो क्या अब भी कुछ हो सकता है। उत्तर है हाँ, इसलिए नहीं कि अतीत बदला जाए, बल्कि इसके लिए जो समझ अभी आई है वो भी एक शुरुआत है। मैस को नाम देना यही शुरुआत है। उसे देखना, उसमें डूबने की बजाय यही मील की पहली सीढ़ी है। और प्रज्ञा का दैनिक अभ्यास ये वो विधि है जो सुनिश्चित करती है कि आज से आगे जो जीवन है वो उसी ढंग से ना बीते। दामन भीग गया ये सच है, पर दामन बदला भी जा सकता है और यात्रा अभी जारी है। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। जब तक मैंने जीवन को समझा, जीवन बीत गया। इस पंक्ति को आप एक चेतवानी की तरह पढ़े, ना कि केवल एक विलाप की तरह, क्योंकि आप इससे अभी पढ़ रहे हैं और अभी देर नहीं हुई है। नमस्ते। वो केंद्र चेतक शोक संपूर्ण स्वयं का कल्याण।